अस्सलाम वालेकुम जी। नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत के अंदर मुझे याद पड़ता है कि कल पहले मियाँ मोहम्मद बख्श साहब का शेर सुना दें कि आ गई जान शिकंजे अंदर जिंज वेलन च गन्ना रो नू कहो हुन रवे मोहम्मद तो हुन रवे ते मन्ना। देखिए, जब आप किसी के साथ कोई भी जुल्म या ज़्यादती कर रहे होते हैं तो इस बात को आपको नहीं भूलना चाहिए कि अगर आप यहाँ पे हों मज़लूम की जगह के ऊपर तो आपका क्या रद्द अमल हो सकता है। और डरें उस वक्त से जब वो मज़लूम जो है ना वो कहे कि मैंने अपना फ़ैसला जो है या अपना मुकदमा जो है या अपना मामला अल्लाह पे छोड़ दिया। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि वो फिर जो आपका मज़लूम होता है वो फिर माइनस हो जाता है। फिर आपकी अल्लाह तबारक व तआला के साथ बराह रास्त जंग शुरू हो जाती है। तो वो डाडिया का डाडा है भाई, वो को अज तक कोई जीत सके। मतलब वो ज़बरदस्तों का ज़बरदस्त है, उससे कोई नहीं जीत सकता। तो मज़लूम की वो कहा जाता है ना कि मज़लूम की आह से डरना चाहिए। तो वो इसीलिए कहा जाता है कि मज़लूम जो होता है वो कहता है मैं तो कुछ कर नहीं सकता, मेरे रब अब तू इस मामले को टेकअप कर ले। और रब ताला उस वक्त से डरना चाहिए। तौबा तौबा तौबा, जब रब ताला जो है वो मामला टेकअप कर ले। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को बुलाया गया, वो नैब के एक थानेदार के सामने पेश हुए। उनके साहबजादे को बुलाया गया, उसको बिठा के एक कमरे के अंदर उसकी तस्वीर जारी की गई। ठीक है, अच्छा जी। उनकी साहबजादी को बुलाया गया, उनकी साहबजादी के आने के हर कदम की तफसील जो थी, नैब के दफ्तर में आने बैठने और सवालात का जवाब देने की हर तफसील जो थी वो मीडिया को लीक की गई। उनके समधी को बुलाया गया, जनाब इसहाक डार साहब को, उनको भी पेश होने की तमाम तफसीलात पब्लिक को जारी की गई या करवाई गई। तो भाईजान आखिर में नवाज शरीफ ने दिख हो के कहा मैं अपना मामला अल्लाह पे छोड़ता हूँ। तो नवाज शरीफ उसके बाद माइनस हो गए उस दरमियान में से। फिर लड़ाई थी रब के साथ, शायद वहाँ पे भी कोई माफ़ी हो ही जाती, लेकिन फिर उसके महबूब के घर में और उसके घर में जाके हुल्लड़बाजी कर दी। देखे ना, डबल गुनाह तो माफ़ नहीं ना होते सर। जाके आपने उसके घर में लोगों के बाल खींचे, उनको गालियां बकीं, उनको बुरे अलकाब से पुकारा, उनके ऊपर बोहतान बांधे। तो उसका घर है भाई, वो ज़बरदस्तों का ज़बरदस्त जो है उसका घर था। वो कहता है मेरे मेहमान है, मैंने इज़्न दिया है, इजाज़त दी है तो यहाँ पे आए हैं, तू मामे लगते हो आके इनके बारे में यहाँ पे फतवे जारी करने वाले, चोर 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 करने वाले। तो अगर कोई ऐसी बात होती तो शायद वो कबूल, उनकी हाज़िरी कबूल ना करता, आने ही ना देता। ठीक है ना। आजकल एक बहुत बड़ा वकील है, जिसको भी फटे चढ़ाना हो उन साहब को लगा दिया जाता है। उनके वालिद साहब जो थे वो गए हज उम्रा करने के लिए। बड़ी मशहूर रवायत है, हाई कोर्ट के किसी वकील से आप सुन सकते हैं। वो बेगम समेत वहाँ पे गए और उन्होंने उम्रा अदा किया। उसके बाद रोज़ा पाक के ऊपर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाज़िरी थी, तो उन्होंने लेमोज़ीन करवाई। मुझे याद है जिस दौर की ये बात है, वहाँ पे लेमोज़ीन करवा के मक्का से मदीना सफ़र करना उम्रा की निशानियाँ होती थी। तो लेमोज़ीन करवाई। लेमोज़ीन जैसे ही मक्का से बाहर निकली है तो एकदम लेमोज़ीन का दरवाज़ा खुला और उस खातून को किसी ने उठा के बाहर फेंका। और वो कोई ज़ख़म नहीं था सर पे, जिस्म पे, लेकिन जब नीचे जाके उन्होंने गाड़ी रोक के देखा तो वो खातून फौत हो चुकी थी। तो इन्होंने उनका ज़ाहिर अब मदीना जाना तो कैंसिल हो गया ना, वो उनको लेके तो वापस आ गए। ठीक है, इजाज़त नहीं थी, हाज़िरी की इजाज़त नहीं थी, नहीं मिली। ठीक है ना। तो वो आजकल फटे चाड़ने के अंदर मशहूर है वो वकील साहब। उनके मेरे ख्याल वालदा का वाक़या, नाम नहीं लिया मैंने किसी का, समझ तुसी जाना है। इसी तरह वो चक्कर वो जो दूसरों पे जुल्म किए थे वो अब घूम के वापस आ रहे हैं।
3 दिन से जनाब इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब की तफ्तीश हो रही है, जो है 190 मिलियन पाउंड की मनी लॉन्ड्रिंग वाले केस के अंदर। इसका नाम अलकादर ट्रस्ट प्रॉपर्टी केस रख दिया, ऐसा नहीं है, ये 190 मिलियन पाउंड की मनी लॉन्ड्रिंग का केस है जी। उसमें इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब से 3 दिन से नैब की टीम तफ्तीश कर रही है, और बल्कि चौथा दिन हो गया जी, 4 दिनों से जी। तफ्तीश के दौरान उनका उसके लिए एक अलग कमरा दिया गया है अडियाला के अंदर, जहाँ पे वो टीम पहुँच जाती है सुबह 8 बजे, और इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब जो हैं वो अपने मखसूस अंदाज के अंदर कंधे उचकाते हुए वहाँ पे तशरीफ़ लाते हैं। एक कुर्सी रखी जाती है, और जिस तरह वो फिल्मों में तफ्तीश नहीं दिखाई जाती, हाँ, उस तरह करके उनके मुंह के ऊपर रोशनी डाल दी जाती है, और उनके इर्द गिर्द जो है वो 4 तफ्तीश कुनिंदगान की टीम है, 5वां जो है साथ में असिस्टेंट होता है, वो बैठ जाते हैं और सवालात करना शुरू कर देते हैं। अब तक की इतलात के मुताबिक हर सवाल के जवाब के अंदर जनाब इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब जो है एक लंबी तकरीर फरमाते हैं और उनको बताते हैं। फिर उनको एक मौका ऐसा भी आया कि उन्होंने कहा कि मुझे इक़्तिदार में वापस आ लेने दें और मैं आपको इबरत का निशान बनाऊंगा। लेकिन वो जो अफसर है, ज़ाहिर है कि उनको भी तो है ना ज़िम्मेदारी लगी हुई है कि आपने इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब की तफ्तीश करनी है, तो वो तफ्तीश हो रही है जी। ज़राए ने बताया है कि बहुत ही एरोगेंट है उनका कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई, इसी ये रवैया था तो ये धमकी दी ना उन्होंने। अच्छा जी, उसके अलावा जनाब उनके सामने वो मुख्तलिफ़ तरह से सवालात रखते हैं। वो एक तरह से सवाल का जवाब अवॉइड करते हैं, वो दूसरी तरह से रख देते हैं, वो दूसरी तरह से अवॉइड करते हैं, वो तीसरी तरह से रख देते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हर वो एक ही सवाल के जवाब में वो 10-10 तकारीर करा रहे हैं। ये जो लोग हैं ये बड़े तजर्बाकार तफ्तीशी हैं, ये फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं उनको कि आखिर में अक के वो कहेगा हाँ है कीता है ठीक, और उसको फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं। एक सवाल बार बार मुख्तलिफ एंगल से पूछा जाता है, मुख्तलिफ अल्फाज में पूछा जाता है। अच्छा जी, वो जनाब ऐसे मुकाम भी आते हैं इन 4 रोज़ों के अंदर आए कि जब उन्होंने कहा मैं आपसे बोलता ही नहीं, मैं रुस गया, मैं नहीं बोलता थोड़ा, मैं जवाब ही नहीं देना, जो मर्ज़ी करते जाओ। वो उसके बाद उन आर्ज में वो क्या करते हैं, वो सवाल दोहराता है, एक बंदा दोहराता है, और फिर कुछ लम्हे, कुछ सेकंड, कुछ मिनट नहीं देते लेकिन कुछ सेकंड उसका इंतज़ार किया जाता है। फिर वही सवाल दूसरा बंदा फिर दोहराना शुरू कर देता है कि देखें हाँ साहब, आप कौम के हीरो हैं, इतने बड़े आदमी हैं, आपके लिए कौन सी मुश्किल बात थी, लेकिन घुमा फिर आके वही सवाल वो फिर कर देता है। वो फिर जवाब नहीं देते, फिर तीसरा करता है, फिर चौथा करता है, और जब तक वो जवाब नहीं देते ये सवाल ये लोग मुख्तलिफ अंदाज में करते रहते हैं। फिर पहले तो शुरू हो जाते हैं, ठीक है, दरमियान में वो फिर उनकी वो ब्रेक को तोड़ने के लिए चाय पिलाएं यार खान साहब को, या मतलब कि भुना हुआ मुर्ग ले आए, इनका खाना यहीं पे ले आए यार, आज इकट्ठे खाना खाते हैं, इस तरह की बातें वो करते हैं। जो अब तक उन्होंने बोला है उसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि मैं बतौर वज़ीर आज़म इसका अकेला ज़िम्मेदार नहीं हूँ, यानी पूरी कबीना को तलाया है मेरे साथ। अब मसला ये है कि जो भी फ़ैसला होता है वो कबीना और वज़ीर आज़म का इज्तिमाई होता है, बिल्कुल ठीक है। मुस्तफ़ा इम्पैक्स केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने फरमा दिया था, तो फरमाया तो साकिब निसार ने था शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को टूंगने के लिए, ठीक है, और गले पड़ गया वो इमरान खान के। वैसे आप देखें ये साकिब निसारे का और इस नस्ल के दूसरे लोगों ने जितने फ़ैसले किए हैं अपनी तरफ से इमरान खान को फैसिलिटेट करने के लिए, वो एट द एंड ऑफ द डे घूम फिर के आगे से पीछे से दाएं से बाएं से ऊपर से नीचे से आके इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी के गले पड़े हैं। ये जिन्होंने जितने भी फैसले किए, पंजाब असम्बली बहाली का फ़ैसला हो, परवेज़ लाई को इक़्तिदार में लाने का फ़ैसला हो, जो भी फ़ैसले हो, वो एट द एंड ऑफ द डे पड़े इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी के गले में।
और ये फैसला भी उसके गले में पड़ गया। उसने कहा कि जनाब मैं सारी कबीना ने किया है। तो उन्होंने कहा जी कि कबीना ने किया है तो बाकी कबीना के लोग तो कहते हैं कि हमारे पास हमें तो दिखाया ही नहीं गया, बंद लिफाफे के अंदर आपने अप्रूवल ली है। मतलब जो खातून आखिरी दिन तक आपका ट्विटर हैंडल ऑपरेट कर रही थी, शीरी मज़ारी, डॉक्टर शीरी मज़ारी, वो जो इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी के ट्विटर अकाउंट से जो गंद उबलता था, जो फिल्थ निकलती थी, उसकी मास्टरमाइंड डॉक्टर साहिबा थी। ठीक है, तो उसने कहा वो जो कर रही थी वो तो कहती हैं कि हमसे बंद लिफाफे के अंदर अप्रूवल ली गई। सो फॉर सो वो शख्स जो कि एम्बेसियों में जाके आपका केस प्लीड करता है, जनाब फवाद चौधरी साहब 24 दिन हो गया उन्होंने अंदर टंगे हुए हैं, जनाब फवाद चौधरी साहब जो आपका केस प्लीड करते हैं, वो उन्होंने भी यही कहा कि जनाब बंद लिफाफे में हमसे अप्रूवल ली गई थी। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि देखें सारे इक़्तिदार का हिस्सा थे और सब ने इक़्तिदार इंजॉय किया है, अब मेरे ऊपर मुश्किल आई है तो अब वो मुकर रहे हैं। ठीक है, अब फिर नैब वाले क्या करते हैं, वो रिकॉर्ड साथ में लेके गए हुए थे काबीना के इजलास का। जो रिकॉर्ड होता है ना, मिनट्स लिए जाते हैं, मिनट्स ऑफ द मीटिंग जो लिए जाते हैं और वो फिर रिकॉर्ड का हिस्सा बनते हैं। उन्होंने कहा जी ये इसका तो रिकॉर्ड ही कोई नहीं है। ठीक है, और ये देखें आपने अप्रूवल दी है और इसके ऊपर जो है ये साइन है आपके, तो मिनट्स ऑफ द मीटिंग के ऊपर आपके सिग्नेचर हैं, आप कैसे मुकर सकते हैं कि ये आपने नहीं किया। साइफर को अपना वो क्या होता है जी, डी कोड नहीं उसको मतलब कि पब्लिक करने का जो फ़ैसला है वो काबीना की किसी इजलास के अंदर मीटिंग मिनट में नहीं है। इस तरह ये जो अल्लाह आपका भला करे, ये जो 190 मिलियन पाउंड हैं, ये जो कहते हैं कि जी हमने जनाब इसको अप्रूव किया था, मतलब सब ने मिलके अप्रूव किया था, उसके ऊपर जनाब इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी के ठोक के दस्तखत हैं। आज़म ख़ान ने बन के मरवाया है जनाब इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी को। देखें कब फ्रस्ट्रेट होके उनके असाब टूटते हैं और वो कोलैप्स करते हैं। हम इस बात के मुंतज़र रहेंगे क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के साथ जो डायरेक्ट लड़ाई लड़ता है, मैंने तो कभी इस दुनिया के अंदर उसको फलते हुए नहीं देखा। आपने देखा हो तो नीचे आके लिखिएगा ज़रूर। अब तक के लिए इतना ही, अगले व्लॉग के अंदर फिर हाज़िरी होगी। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक़ अता करे।